यू अरे भाई, ये बर्थडे हमको पता नहीं है, तुमको कैसे पता है? तब पता चलता है कि लोगों की बुद्धि कहाँ लगी हुई है। बर्थडे में लगा हुआ है, एनिवर्सरी डे में लगा हुआ है, हैं? पुण्यतिथि याद नहीं, लेकिन जन्मतिथि याद रखते हैं लोग। जन्मतिथि याद है, जन्मतिथि पुण्यतिथि नहीं है। जन्मतिथि सबसे गंदी तिथि है, इसलिए कभी भी बर्थडे याद नहीं रखना चाहिए। आप भागवतम के व्यासपीठ से इस बात को जान लो। मैं इस बार पिछले कई बार बोल चुका हूँ कि बर्थडे को याद मत रखो। जब कोई याद दिला दे तो अफसोस प्रकट करो, छे बर्थडे याद दिला दिया। पुण्यतिथि याद रखो, माता पिता की पुण्यतिथि, गुरुजनों की पुण्यतिथि याद रखो, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि याद रखो। हाँ, वो ठीक है, क्योंकि उसको उस पे पुण्य करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। मरना पुण्यतिथि होता है। जिस तिथि को व्यक्ति मरता है वो पुण्यतिथि कहलाता है। जिस तिथि को जन्म लेता है वो पुण्यतिथि नहीं है। तो समझ गए ना? मैं देखता हूँ दूर-दूर के रिश्तेदारियों का ये बर्थडे याद रहता है। आजकल कैसे याद रहता है? खैर टेक्नोलॉजी भी है, लोग बाग सेव कर लेते हैं मोबाइल में, आज उसका बर्थडे है, उसको रिमाइंडर आ जाता है ना? और कभी-कभी जानते हो घर में कलह ना हो, तो पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका अपने मोबाइल में अपने प्रेमियों का बर्थडे मिस ना हो जाए। मिस हो गया तो क्या होगा? भयंकर लड़ाई हो जाएगी। यहाँ तक कि डाइवोर्स हो जाता है कि यू हैव नॉट विश्ड माय बर्थडे। इसलिए बेचारे प्रेमी-प्रेमिका और पति-पत्नी, बाप-बेटा ये क्या करते हैं, बर्थडे के 2 दिन पहले से ही सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं, ताकि भूले ना। क्यों? तुम भी मनाते हो बर्थडे ना? और ये बर्थडे गाँव-गाँव में होता है। अब गाँव-गाँव में हो गया है। गाँव में मैंने देखा अब केक कट रहे हैं। नहीं होता तुम्हारे यहाँ? बर्थडे नहीं होता? तो क्या होता है? अच्छा, बस घर में? हाँ। सही है। ये बालक कह रहा है कि घर में केक-वेक नहीं कटता है। लेकिन बर्थडे को एक सेलिब्रेशन मनाते हैं ना, ये रहता है कि चलो जी फेस्टिवल की तरह सब खाएँगे-पिएँगे, हैं? मौज करेंगे और क्या। तो ये सब क्या है? दैत्य बालकों, तुम्हारी आयु ऐसी है कि इन सब चीज़ों में नहीं फँसने जैसी आयु है। तुम्हारी आयु स्वच्छ है, निर्मल है, हृदय बिल्कुल क्लीन है। यही भक्ति करने का राइट टाइम है। नहीं तो देखो, लोग बाग जब बड़े हो जाते हैं तो कैसे-कैसे झमेले में फँसे रहते हैं। हैं? यहाँ तक कि अगर तुम पढ़ लिख के विद्वान भी हो जाओगे, तो तुम ऐसे मोह में फँस जाओगे कि उस समय तो तुम भक्ति भजन कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण पढ़े लिखे विद्वान को भी उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमः प्रधान गति प्राप्त होती है। जब विद्वान बड़े ज्ञानी हो जाए, तो भी उसके अंदर में अपने पराये का भेदभाव रहता है। अपना है, ये पराया है, अपने को दे दो, पराये को मत दो। ये अपने पराये